क्या हस्त मैथुन करने से दाढ़ी सफेद होती है? आजकल बहुत सारे लड़के 16, 18, 20 या 25 साल की उम्र में एक ऐसी समस्या से परेशान हैं, कमजोरी महसूस होना, बार बार थकान लगना, आत्मविश्वास की कमी होना और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज दाढ़ी के बालों का सफेद होना। दोस्तों, कुछ लोग इसे बिर की कमजोरी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं शरीर का सारा कैल्शियम खत्म हो गया। दोस्तों, और सोशल मीडिया पे तो हर दूसरा इंसान डर फैलाकर इलाज बेच रहा है। लेकिन चलिए जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, क्या वीर्य निकलने से शरीर कमजोर हो जाता है? क्या हस्त मैथुन की वजह से दाढ़ी सफेद होती है? क्या ये बीमारी है या सिर्फ एक मिथक? दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से समझेंगे कि वीर्य की कमजोर होने का सच क्या है, कम उम्र में सफेद दाढ़ी के असली कारण क्या होते हैं, शरीर में कौन कौन सी कमी इसके पीछे कारण हो सकती है और कैसे प्राकृतिक तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो 90% लड़के रोज करते हैं और वही उनकी समस्या बढ़ा रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में वीर्य कमजोरी क्या होती है। दोस्तों, हमारे समाज ने एक डर बैठा दिया है कि अगर वीर्य निकल गया तो शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेडिकल साइंस क्या कहती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, शरीर लगातार स्पर्म बनाता रहता है। दोस्तों, यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे शरीर खून बनता है वैसे ही वीर्य भी बनता है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति दिन रात गलत आदतों में लगा रहे। दोस्तों, हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। दोस्तों, अगर कोई लड़का रात भर जग रहा है, फोन की लत है, मानसिक तनाव में है, खाना खराब खा रहा है, बार बार अत्यधिक हस्त मैथुन कर रहा है, तो उसका शरीर अंदर से कमजोरी महसूस करता है। लेकिन कमजोरी का कारण सिर्फ वीर्य निकलना ही नहीं, बल्कि पूरी खराब लाइफ स्टाइल हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि शरीर टूटा है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, आत्मविश्वास खत्म हो गया है। दोस्तों, असल में समस्या वहां हो सकती है जहां पर दोस्तों नींद की कमी हो, तनाव हो, एंजाइटी हो और गिल्ट हो। दोस्तों, पोषण की कमी भी एक बड़ी कमी मानी जाती है, क्योंकि अगर हमारा खानपान बेहतर नहीं है तो ये दिक्कतें भी हमारे साथ होती हैं। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक कारण है, इसलिए सबसे पहले डरना बंद कर दो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़ी चिंता की, कम उम्र में दाढ़ी बाल सफेद क्यों होते हैं। दोस्तों, पहले लोग 40-50 की उम्र में सफेद बाल देखते थे, लेकिन आज 18-25 साल के लड़कों में भी ये काफी आम हो गया है। दोस्तों, इसके पीछे के जो कारण है वो है जेनेटिक कारण। अगर परिवार में किसी के बाल जल्दी से सफेद हुए हैं तो संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, दूसरा है स्ट्रेस। दोस्तों, लगातार तनाव में शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इससे बालों में मेलानिन कम बनने लगता है और बाल हमारे तेजी के साथ सफेद होने लगते हैं। दोस्तों, अगर डाइट खराब है तब भी हमारे बाल तेजी से सफेद होते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल में लोग जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा सेवन करते हैं और इनको करने से कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ रही हैं। बल्कि आपको चाहिए प्रोटीन का सेवन, आयरन का सेवन, जिंक का सेवन, कॉपर और विटामिन B12, क्योंकि दोस्तों इनकी कमियां ही बालों को तेजी से समय से पहले सफेद कर सकती हैं। दोस्तों, आजकल मेट्रो सिटीज में स्मोकिंग और अल्कोहल आम हो गया है। दोस्तों, स्मोकिंग बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, रक्त प्रवाह इससे कम होते हैं और बाल तेजी से सफेद हो सकती है। दोस्तों, लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही गड़बड़ है, नींद की कमी है और रात को 2 से 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तो ये हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है और बालों की सफेदी तेजी से बढ़ने लगती है। दोस्तों, कई मामलों में मेडिकल कंडीशन भी लिखी गई है, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर हो गई हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर ऑटो इम्यून समस्याएं हो गई हो, तब भी दोस्तों आपके बाल तेजी से सफेद होंगे। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी ऐसी समस्या लगे तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हस्त मैथुन करने से दाढ़ी सफेद होती है। दोस्तों, सीधा जवाब, इसका कोई भी मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझो आप, अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन में चला जाए, मानसिक रूप से गिल्ट रहे, रात भर जगे, शरीर को पोषण न दे, एक्सरसाइज न करे, तो ओवरऑल हेल्थ खराब होती है और वही इनडायरेक्टली बालों और स्किन पर असर डाल सकती है। दोस्तों, मतलब कि समस्या सिर्फ एक आदत नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अगर आप सच में शरीर मजबूत बनाना चाहते हो तो ये 7 आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, पहली आदत, अपनी स्लीप सुधारो। रात 11 बजे से पहले सोने की कोशिश करो, क्योंकि दोस्तों ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की रिकवरी अच्छी नींद से ही आती है। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अपनी बॉडी में प्रोटीन बढ़ाओ। शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने डाइट में दाल शामिल करो, पनीर लो, अंडे लो, दूध लो, स्प्राउट्स लो और चने का सेवन करो।
कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब के सेवन से हमारा शरीर मजबूत होगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी और बॉडी के अंदर प्रोटीन बढ़ेगी। जिंक और विटामिन B12 ये न्यूट्रिएंट्स बालों और हार्मोन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। दोस्तों नट्स ले सकते हैं आप, सीड्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल का भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जरूरत पड़े तो डॉक्टर से टेस्ट करवाइए और साथ में सप्लीमेंट का भी सेवन करिए। दोस्तों एक्सरसाइज जरूर करें, कम से कम पुशअप करें, रनिंग करें, योगा करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करें। दोस्तों एक्सरसाइज से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हार्मोन्स भी हमारे बेहतर रहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि स्ट्रेस काफ़ी कम करना है। दोस्तों मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और सोशल मीडिया से डिटॉक्स बहुत ही ज़्यादा आपका मदद कर सकता है। दोस्तों लगातार कंपैरिजन करना बंद करो कि वो बेहतर है, मैं बुरा हूँ, वो बेहतर है। ऐसा करने से दोस्तों कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन में भी प्रभाव पड़ता है और हमारा जो माइंड है पूरी तरह से स्विंग होने लगता है। दोस्तों पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेशन खराब होगी, हेयर और एनर्जी सब में नुकसान होगा। दोस्तों एडिक्शन से बाहर निकलो। अगर किसी को पोर्न एडिक्शन है तो धीरे धीरे प्रिवेंटली कम करो और अपने दिमाग को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ। स्किल्स, पढ़ाई, बिजनेस, जिम और स्पोर्ट्स, इनमें अगर दोस्तों आप बिजी रहोगे तो आपके दिमाग से सारी चीज़ें जाती रहेंगी, आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी और आप धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे और कोई भी समस्या आपको नहीं होने पाएंगी। दोस्तों अगर कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं तो उनको बिल्कुल इग्नोर मत करो और डॉक्टर से खुल के बात करो। दोस्तों बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो, अचानक तेज़ी से बाल सफ़ेद हो, कमजोरी लगातार बनी रहे, वजन कम हो रही हो और अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम लगती हो तो डॉक्टर से खुल के बात करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं। दोस्तों कभी कभी इनके पीछे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, थायराइड की इश्यूज भी होती है, एनीमिया भी होते हैं और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो। आज इंटरनेट पर डर बेचने वाले लोग बहुत हैं, वो तुमको डरा कर प्रोडक्ट बेचेंगे। लेकिन दोस्तों असली ताकत आती है डिसिप्लिन से, असली ताकत आती है आपके अच्छे आदतों से और असली ताकत आती है अपने दिमाग को मजबूत बनाने से। दोस्तों सिर्फ शरीर मजबूत होना जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बढ़ाएं, हेयर फॉल रोकने के तरीके या स्ट्रेस और एडिक्शन पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ध्यान रहे बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।